दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े चैनल में आपका स्वागत है। प्री बोर्ड एग्जाम पेपर 2020 का अर्थशास्त्र कला संकाय का देख रहे हैं आप। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे 2020 में पूछे गए थे बोर्ड द्वारा, और क्या इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो 2021 के एग्ज़ाम पेपर में रिपीट होंगे, क्योंकि ये पुराने जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, और इसमें पुराना जो पैटर्न है वो फॉलो किया गया है। बाकी क्वेश्चंस तो आपके बुक से ही हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बुक से नहीं है। जो सिलेबस में आपके बुक में जो सिलेबस हटाए गए हैं उन क्वेश्चंस को छोड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें, प्रथम बार सूक्ष्म अर्थशास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन हैं, इनमें से एक को आपको सही मार्क करना है। मांग वक्र जो है सामान्य रूप से नल वाला होता है। कैसा होता है ये? बाएं से दाएं के रूप में तल वाला, या फिर वाई अक्ष के समांतर होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, या बाएं से दाएं ढाल वाला होता है। ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ा देते हैं, कॉफ़ी जो होती है आपकी उसकी कीमत अगर बढ़ा दें तो चाय की जो मांग है वो बढ़ेगी, गिरेगी, स्थिर रहेगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद में कीमत और पूर्ति के बीच में कौन सा संबंध होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या कोई नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया एक अधिकार बाजार की विशेषता होती है। तो इसमें फर्म कीमत निर्माता की होती है विशेषता, या एक विक्रेता अनेक क्रेता होते हैं, या फिर दो विक्रेता बाजार में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो खालिस्तान ने कहा कीमत पर निर्धारण मांग तथा पूर्ति दोनों शक्तियों द्वारा होता है। तो इसमें मार्शल और जेवंस का नाम है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। बी है आपका एन एम पी माइनस डैश। यहाँ पे आपको भरना है क्या है? ऑप्शन है आपके पास जी एम पी माइनस मूल्यह्रास या जी एम पी प्लस मूल्यह्रास, दोनों में से जो आपको आएगा वो भरना है। उसके बाद में बाजार का नियम खालिस्तान ने दिया, तो मीन्स ने दिया था या जेबी से ने दिया था, ये बताना है आपको। इसके बाद में खालिस्तान बराबर डेल सी अपॉन डेल वाई होता है, तो एम पी सी होता है या एम पी एस होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसके हिसाब से आगे की बात करते हैं। तो एम एस पी बराबर होती है खालिस्तान, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है डेल एस अपॉन डेल वाई या डेल सी अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये आपका एम पी एस किसके बराबर होती है बताना है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें सत्य सत्य बताना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1935 में हुई थी या नहीं हुई थी, आपको पता करना है। नोट जारी करने का अधिकार व्यापारिक बैंकों का है। स है सावधानी संबंधी उद्देश्य मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। और द है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा हार्टले विदर्स ने दी थी या नहीं, ये आपको बताना है। और ई है आपका व्यापार संतुलन में केवल व्यापार की दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की जो लिंक मिलेगी उसमें 2018 से 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो उनको जरूर देखिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जा पाए। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला पूछा गया व्यापार संतुलन क्या है, दूसरा पूछा गया है व्यापार आधिक्य क्या होता है, तीसरा है आय कर का उदाहरण दीजिए, चौथा है निजी वित्त का अर्थ बताइए, और पांचवा है घाटे का बजट क्या है, ये आपको बताना है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवें क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया पांचवें क्वेश्चन में कि आपको सही जोड़ियाँ बनानी है। तो ये अ कॉलम है और ये ब कॉलम है, इन दोनों का आपस में मैच कर देना है। छठा जो क्वेश्चन है, मांग के तत्व लिखने हैं आपको, अथवा में है पूर्ति से क्या तात्पर्य है। सातवां है राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, अथवा में है प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र आय का अर्थ। ठीक है। और उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ बताइए, अथवा में है बचत फलन का कर अर्थ बताइए। तो ये कर ना होके का होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता है। इसके बाद में अब अगर हम नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो नाइन्थ में पूछा गया पत्र मुद्रा से क्या आशय है, अथवा में व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया अपीकरण का अर्थ क्या लिखिए, अथवा में है विस्तार का अर्थ लिखिए। 11वां है मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखना है आपको, अथवा में है स्थापन वस्तुओं को उदाहरण देकर आपको समझाना है। उसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है घटिया वस्तुओं को उदाहरण देकर समझाना है, अथवा में है मांग की कीमत लोच को समझाना है। 13वां क्वेश्चन है माध्यिका के गुण लिखने हैं, अथवा में है सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषा आपको लिखना है। काफ़ी अच्छे बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है प्रमाप विचरण के 3 गुण लिखने हैं, अथवा में है सांख्यिकी की प्रमुख सीमाएं आपको बतानी है। और निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य आपको अर्थमेटिक मीन जो है आपको निकालना है। ठीक है। और अथवा में अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सांख्यिकी के महत्व को आपको समझाना है। 16वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो 16वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निर्देशांकों की विशेषताएं लिखिए, अथवा में है आपका निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे आंकड़े हैं इसके हिसाब से। 17वां क्वेश्चन है व्याप्ति एवं समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर बताना है। और उसके बाद में अथवा में है व्यष्टि एवं समष्टि, ये व्याप्ति नहीं होगा, ये व्यष्टि है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, समझाना है आपको। 18वां क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं बताइए, अथवा में है समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण दीजिए। 19वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 19वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे
केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंकों में अंतर बताइए। अथवा में है केंद्रीय बैंक के महत्व को समझाइए। 20वां क्वेश्चन है व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर बताइए। अथवा में चालू खाता और पूंजीगत खाते को समझाना है। 21वां क्वेश्चन है निजी वित्त और एवं सार्वजनिक वित्त में अंतर लिखना है। अथवा में है भारतीय कर प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। 22वां क्वेश्चन है उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं बताइए। अथवा में जो दिया गया है समग्र मांग के प्रमुख घटकों को समझाइए। 23वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो 23वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई या आती हैं, ये आपको समझाना है। और अथवा में पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे चलते हैं हम आगे की तरफ। 24वें क्वेश्चन में पूछा गया विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक जो है व्यय को समझाना है। अथवा में है बजट की विशेषताएं आपको लिखनी है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बजट अभी अभी सत्र पास हुआ है। इसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से सरल समूही विधि द्वारा निर्देशांकों की गणना करनी है। तो इसमें आपका जो है वस्तुएं हैं, आधार वर्ष है और वर्तमान वर्ष है, तो उसके ऊपर ये आंकड़े दिए गए हैं। अथवा में है सहसंबंधों के प्रकारों को समझाना है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम। जो 26वां क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, तो चलिए 26वां देख लेते हैं। तो 26वें क्वेश्चन में पूछा गया मांग की कीमत लोच यहाँ पे आना चाहिए। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने की कोई 5 तत्व जो हैं उनको समझाना है। और पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्वों को समझाना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद करना। और बने रहिए इस चैनल के साथ और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मोर पेपर्स के लिए प्लेलिस्ट देख सकते हैं।